तो निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं 4.78% के साथ में नेगेटिव क्लोजिंग आपको निफ्टी में दिखाई दी है। और ये इंडेक्स है दोस्तों, इंडेक्स 4 या 5% के आसपास टूटता है तो काफ़ी बड़ी बात होती है। आप चाहे तो बता सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट टूटा है। और क्लोजिंग के रेट की बात करें या फिर नंबर्स की बात करें तो 16247 का निफ्टी आप देख सकते हैं, यानी 16500 निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ओपन मार्केट के अंदर, जब हम शायद यहाँ पे थे 16500 के आसपास थे, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूसली आपको निफ्टी में फॉल देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि लड़ाई तो उन दोनों कंट्रीज़ की हो रही है, हमको क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है बहुत ही बड़ा हमको पड़ने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर, इंडिया के ऊपर, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि रशिया से काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल की बात करें, तेल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो महंगा हो जाएगा, वैसे भी महंगा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन होगा और वो भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो हमको जो भी मिलेगा वो महंगा मिलेगा। और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की रेट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा, इसीलिए सभी की सभी कंपनीज के ऊपर दबाव इसका पड़ सकता है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा पैनिक हमको मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो 7 ईयर या 8 ईयर के हाई पर पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इसी की वजह से जो पेंट सेक्टर की कंपनीज है जिनका कच्चा माल ही क्रूड ऑयल है, उस वजह से उन स्टॉक्स में और भी ज़्यादा पिटाई हो सकती है। वैसे देखा जाए तो उनकी अर्निंग्स अभी आने वाले क्वार्टर में भी काफ़ी ख़राब आने वाली है, तो इसी वजह से मार्केट फ्यूचर को देख के अभी से डिस्काउंट दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो दूर रहिए मार्केट से। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे बढ़िया दोस्तों मौका नहीं मिलेगा। तो रशिया में वॉर चल रही है, तो रशिया के स्टॉक मार्केट वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस से रिज्यूम होता है, मार्केट वापस से खुलता है, आप देख सकते हैं स्टॉक्स 50% टूट जाते हैं, जबकि वो स्टॉक्स पहले से ही टूटे हुए थे। तो मार्केट का दोस्तों सिंपल सा फंडा है कि जब मार्केट गिरने पे आता है, बहुत ही बड़ी पैनिक यानी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कोविड में भी हमने देखा था, तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट टूटते हैं। और निफ्टी में भी लोअर सर्किट हमको लगता हुआ देखने को मिला था कोविड में, यानी बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। और रशिया के मार्केट के अंदर सिर्फ रशिया का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ही बड़ी अमाउंट के अंदर पैसा वापस से निकाला जा रहा है। और ये लड़ाई दोस्तों बहुत ही बड़ी लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप आक्रमण देखोगे तो वो ज़मीन से या फिर आसमान से या फिर समुंदर से हर जगह से किया जा रहा है। एंड ये बिगेस्ट अटैक माना जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक का, यानी बहुत ही बड़ा अटैक है। और यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये अटैक कितने टाइम तक चलता है। जितना जल्दी ये खत्म होता है मार्केट के लिए उतना सही रहेगा, और इन्वेस्टर्स और उसके पोर्टफोलियो के लिए भी उतना ही सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों पहले जब मार्केट गिर रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो लोग उसके अंदर कोई भी नहीं मर रहे थे, कोई भी डेथ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही थी। लेकिन अभी अगर हम नोट करें तो 40 लोग यहाँ पे मर चुके हैं यूक्रेन के अटैक के अंदर। और यहाँ पे डिप्लोमेसी की सहायता ली जा रही है। काफ़ी लोग एक तरह से पीएम मोदी के बारे में बात करें कि अगर पीएम मोदी पुतिन से बात करे तो हो सकता है कि पुतिन इसके बारे में कुछ सोचे। और इसी में दोस्तों कुछ देर बाद, मतलब कुछ मिनट्स बाद, एक और न्यूज़ आती है जिसमें 40 लोग मरे थे, उसके अंदर जो संख्या है 100 पहुंच चुकी है। यानी ये कंटिन्यूसली मुझे लगता है चलता रहेगा कुछ समय के लिए, एंड इसके अंदर जो डेथ का जो काउंट है वो यहाँ से भी बहुत ही ऊपर जा सकता है। एंड इंडिया के स्टूडेंट्स भी दोस्तों अभी भी वहाँ पे हैं, एंड वहाँ पे अगर आप जैसे अभी न्यूज़ चैनल पर टीवी देख रहे हो तो आपको पता होगा कि उनसे बातें की जा रही है। और वहाँ का हाल अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो रोड्स है जहाँ पे कारें चलती थी वहाँ पे अब टैंक्स चल रहे हैं, क्योंकि रशिया की जो आर्मी है टोटल एंटर कर चुकी है यूक्रेन की सीमाओं में, और यूक्रेन की जो सिटीज़ है वहाँ पे एंटर कर चुकी है। और यहाँ तक तो न्यूज़ के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो 2 सिटीज़ है उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है रशिया ने, यानी उसको मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं अपने अंडर में ले लिया है। अब ये न्यूज़ प्रूफ नहीं है, मतलब इसका कोई भी अभी जस्ट न्यूज़ चैनल पे आ रही है, इसका कोई भी रिटर्न में अभी तक आर्टिकल देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है ये गलत भी बन जाए। अब इसमें दोस्तों आप एक चीज़ नोट करिए, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब वॉर नहीं हो रही थी, जब जो मामला था बिल्कुल बातों से सुलझ सकता था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम जो बाकी की कंट्रीज़ थी, चाहे वो यूके हो या फिर चाहे वो यूएस हो, उनकी तरफ से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि अटैक ऐसे हो गया तो हम वैसा कर देंगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा कर देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी यूएस के एवेंजर्स ने यूएस की आर्मी वहाँ पे एंटर होती हुई देखने को नहीं मिलती है। एंड अभी भी जस्ट इनके ट्वीट्स आ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, एंड नेटो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। G7 जो लीडर्स है, जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए जाएंगे।
लेकिन दोस्तों इस बातों का रशिया के ऊपर 1% का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रशिया कंटिन्यू अपने काम पर जारी है, काफ़ी सारे एयरबेसेस उसने तबाह कर दिए यूक्रेन के, एंड जितना जल्दी हो सके ये वॉर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है रशिया, यानी जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को अपने अंडर में कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है रशिया। अब इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जो बाइडन ने एक मीटिंग को अनाउंस किया था एंड इसके कॉन्क्लूजन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया था कि जो यूएस या यूके है वो एडिशनल ट्रूप्स तैनात करें, इक्विपमेंट हथियार के साथ में नेटो की बॉर्डर पर, ताकि नेटो के आसपास अगर कोई हमला हो जाए तो उसका जवाब दे पाए। लेकिन नीचे की 2 लाइन्स आप रीड कर सकते हैं कि जो यूएस और यूके है वो डायरेक्ट रशिया पर अटैक नहीं कर सकते नेटो की पॉलिसी की वजह से। देख सकते हैं, वुड नॉट बी देयर टू फाइट रशिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कंट्रीज अटैक फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि यूएस रेडी है रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि यूएस या फिर यूके रशिया के ऊपर अटैक करेगा या फिर नहीं? चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। अब उस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू नीचे गिरेगा या फिर गिरावट के अंदर कुछ रुकावट हमको देखने को मिल सकती है। तो जो आर्टिकल्स हमने रीड किए उसी के कनेक्शन के साथ में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों रशिया को क्या चाहिए? रशिया को चाहिए यूक्रेन, एंड अगर रशिया को यूक्रेन मिल जाता है, जैसे अभी अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज़ तो अभी जस्ट बात ही कर रही है, और जबकि रशिया अपना काम भी कर रहा है यूक्रेन के अंदर, तो जितना जल्दी हो सके ये जो रशिया का जो काम है कंप्लीट हो जाता है, उतना ही जल्दी मार्केट की गिरावट के अंदर रुकावट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों बाय चांस ऐसा हो गया कि रशिया के ऊपर बाकी जो और कंट्रीज़ है वो भी अटैक करना शुरू कर दे चारों तरफ से, तो ये जो लड़ाई है दोस्तों ये बड़ी बन सकती है। इसको वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर वैसा हो जाता है तो फिर दोस्तों मार्केट यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर सकता है, क्योंकि वॉर या अटैक में दोस्तों इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से तबाह होती है, और जो कंट्रीज़ होती है या फिर जो भी उनकी स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी होती है वो बहुत साल पीछे चल जाती है, और फिर उसके स्टॉक्स भी उसी भाव पे चले जाते हैं, कुछ सालों के पीछे वाले भाव पे। तो ऐसा हो जाता है। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाता है, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अगर वैसा हो जाता है तो निफ्टी को सपोर्ट मिल जाएगा 16000 का, नहीं तो फिर ये भी आगे चल के ब्रेक हो सकता है। तो कहने का दोस्तों मतलब है कि आप डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने लॉन्ग टर्म का पैसा लगाया तो वेल एंड गुड। शॉर्ट टर्म का पैसा मुझे लगता है इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बॉटम का दोस्तों अभी फॉर्मेशन कब बनेगा वो किसी को भी आइडिया नहीं है। एंड अगर आप एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट करें तो एसआईपी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। आप देख सकते हो जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ एसआईपी वे में, उनको बल्कि इस मार्केट के अंदर बहुत ही खुशी मिल रही होगी, क्योंकि उनको एनएवी बहुत ही सस्ती मिल रही है, यानी स्टॉक्स उनको बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। और आगे जाके दोस्तों मार्केट ऊपर जाना ही है, निफ्टी हो या इंसान हो, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, आप सभी को पता ही है। तो उस टाइम आपको काफ़ी बढ़िया फायदा हो सकता है। तो अगेन कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म का पैसा अभी भी नहीं लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म का पैसा मार्केट के अंदर अभी लगाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अब दोस्तों इसके बाद में न्यूज़ आती है वरुण बेवरेजेस यानी VBL के बारे में, जिसका स्टॉक गिर ही नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, एंड इसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ आप बोल सकते हैं देखने को मिलती है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि वरुण बेवरेजेस कंपनी के जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वायलेशन किया है इनसाइडर ट्रेडिंग की नॉर्म्स का, यानी कंडीशंस का। अब बहुत ही ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है, मैनेजमेंट की बात नहीं की जा रही है। मैनेजमेंट होता तो फिर आज स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो जाता, बट वैसा उसको वैसा स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है वो एक बार हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ के नाम आप ऊपर देख सकते हैं, और किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसमें चाहे तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमने इसमें किए है। अगर वो ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर के हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग वगैरह कर ली गई है, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो उस वजह से उनके ऊपर मॉनेटरी फाइन लगा दिया गया है। और ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ पैनिक करने का विषय नहीं है कि स्टॉक में से बाहर हो जाए, स्टॉक क्रैश हो जाएगा, वैसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा जो पॉइंट है हमको काफ़ी सारी कंपनीज में काफ़ी बार देखने को मिल चुका है। तो स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो 4% का फॉल आज इसमें देखने को मिल चुका है। 885 का लेवल आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस का, एंड 850 के नीचे या फिर 850 के आसपास मिल जाए तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एंड नहीं करना है, स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो वेल एंड गुड। एंड कंपनी मुझे लगता है अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही है। 43 का RSI आप इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक की बाय या सेल करने की कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।